नमस्कार विद्यार्थियों, माई सेल्फ डॉक्टर महेश कुमार गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज सपोटरा, डिस्ट्रिक्ट करौली, राजस्थान। हम बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र में इमाइल दुर्खीम सामाजिक विचारक का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम इमाइल दुर्खीम का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने सामाजिक तथ्यों की परिभाषा की है जो इमाइल दुर्खीम ने दी है, उसकी विशेषताओं को स्पष्ट किया, सामाजिक तथ्यों का अवलोकन किस प्रकार से किया जाता है इसका जिक्र किया, और वर्तमान में हम सामाजिक तथ्यों के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। दुर्खीम के अनुसार दो प्रकार के सामाजिक तथ्य पाए जाते हैं। सामान्य सामाजिक तथ्य जिसे हम नॉर्मल सोशल फैक्ट कह सकते हैं, और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य जिसे हम पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट कह सकते हैं। इन दोनों में किस प्रकार से भेद किया जाए इसके लिए दुर्खीम ने उसके कुछ नियमों को स्पष्ट किया है। पहला नियम व्यापकता का है जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, अर्थात जो तथ्य समाज के अंतर्गत व्यापक रूप से फैले हुए होते हैं उन्हें हम सामान्य सामाजिक तथ्य कह सकते हैं। दूसरा नियम है उपयोगिता। सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में दूसरा अंतर उपयोगिता का है। कोई भी समाज उन तथ्यों को स्वीकार नहीं करता जो समाज के लिए हानिकारक होते हैं। सामान्य तथ्य समाज के लिए उपयोगी एवं लाभदायक होते हैं। जो सामान्य तथ्य जितना व्यापक होगा वह उतना ही उपयोगी व लाभदायक भी होगा। इसी प्रकार से जो तथ्य जितना लाभप्रद होगा वह उतना ही व्यापक भी होगा। व्यापकता और उपयोगिता दोनों ही सामान्य तथ्य के लक्षण है जो सामान्यतः साथ साथ मिलते हैं, किंतु ऐसा होना कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है। दुर्खीम कहते हैं कि व्यापकता उपयोगिता को स्पष्ट अवश्य करती है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सामान्य तथ्य अनिवार्य रूप से उपयोगी है। इसी प्रकार से यह भी आवश्यक नहीं है कि वे तथ्य जो उपयोगी हो सामान्य तथ्य ही हो। सामाजिक तथ्यों में भेद करने का जो तीसरा नियम है वो है घटनाक्रम का नियम। सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में भेद करने का तीसरा नियम है, इस नियम के अनुसार पूर्व में घटी हुई घटनाओं के निष्कर्षों के आधार पर सामान्य तथ्य की पुष्टि की जानी चाहिए। अर्थात हमें यह ज्ञात करना चाहिए कि अतीत में क्या इस सामाजिक तथ्य को सामान्य ही माना गया था। यदि यह सामान्य था तो इसके पीछे जो कारण थे उसका भी पता लगाना चाहिए। किसी समाज में भूतकाल में किसी घटना के लिए उत्तरदायी दशाओं की खोज करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे दशाएं वर्तमान में भी विद्यमान है या नहीं। यदि वे दशाएं विद्यमान है तो उस तथ्य को हमें सामान्य समझना चाहिए, और अगर बदल गई है तो उस तथ्य को हमें व्याधिग्रस्त मानना चाहिए, अर्थात उसे हमें व्याधिकीय तथ्य मानना चाहिए। सामाजिक तथ्यों में भेद करने का चौथा नियम इमाइल दुर्खीम ने स्पष्ट किया है, समाज के विकास का स्तर। दुर्खीम ने सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्य में अंतर करने का चौथा नियम यह बताया है कि हम जिस समाज से सामाजिक तथ्य का अध्ययन कर रहे हैं उसके विकास का स्तर क्या है उसको ज्ञात हमें करना चाहिए। वह अर्धविकसित है, आदिम है या पूर्ण विकसित, क्योंकि सभी समाज विकास की रेखा पर एक बिंदु पर नहीं खड़े हैं। सभी के विकास के अपने अपने स्तर है। सामाजिक तथ्य सभी समाजों में समान रूप से व्यापक एवं उपयोगी नहीं होते। एक सामाजिक तथ्य किसी विशिष्ट समाज के विकास के स्तर से संबंधित होता है। यदि कोई तथ्य समाज के विकास के अनुरूप होता है तो वह सामान्य है, अन्यथा असामान्य। आदिम समाजों में बकरी, गाय, भैंस एवं फसल की चोरी असामान्य तथ्य है, जबकि सभ्य समाज में चोर कार ही चुरा ले जाते हैं। इस प्रकार से जैसा समाज वैसे ही उसके सामान्य एवं असामान्य सामाजिक तथ्यों के रूप में सामान्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की पहचान करने के लिए हमें संबंधित समाज के विकास के स्तर को भी ज्ञात करना चाहिए। इस संदर्भ में दुर्खीम ने समाजों के प्रकारों की विवेचना की है। दुर्खीम ने
सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों का अंतर स्पष्ट करने के लिए उपरोक्त नियम बताए हैं। उनके आधार पर अपराध की व्याख्या को और अपराध के वैज्ञानिक आधार पर एक सामान्य तथ्य सिद्ध किया है, क्योंकि इसमें वे सारी विशेषताएं पाई जाती है जो कि एक सामान्य तथ्य में पाई जाती है। जैसे समाज भी सार्वभौमिक है, इनका उपयोगी, जैसे अपराध भी सार्वभौमिक है और इनका उपयोगी पक्ष भी है। तो इस प्रकार से इमाइल दुर्खीम के अनुसार सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों में भेद करने के 4 नियम हैं। सबसे पहला नियम है व्यापकता का, अर्थात जो तथ्य समाज में व्यापक रूप से फैला हुआ हो उस तथ्य को हम सामान्य सामाजिक तथ्य कह सकते हैं। लेकिन उसने ये भी स्पष्ट किया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई तथ्य समाज में व्यापक रूप से फैला हुआ नहीं है वो व्याधिकीय तथ्य ही हो, वो भी सामान्य सामाजिक तथ्य भी हो सकता है। दूसरा, उसने स्पष्ट किया कि उपयोगिता के आधार पर हम सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों में भेद कर सकते हैं, क्योंकि जो तथ्य समाज की एकता के लिए, एकीकरण के लिए या संगठन के लिए उपयोगी होता है वह तथ्य समाज के लिए सामान्य सामाजिक तथ्य होता है। लेकिन जो तथ्य समाज पर विपरीत प्रभाव डालता हो, अर्थात समाज में विघटन पैदा करता हो, वो तथ्य समाज के लिए व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरा नियम, उसने घटनाक्रम के नियम को स्पष्ट किया है, अर्थात हमें सामाजिक तथ्यों को एकत्रित करते समय घटनाक्रम पर भी ध्यान रखना चाहिए। अर्थात कोई भी सामाजिक तथ्य जो वर्तमान समय में घटित हो रहा है उसकी हमें तुलना पूर्व में घटित सामाजिक तथ्य से करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि पूर्व में घटित सामाजिक तथ्य के कारण क्या वर्तमान में घटित सामाजिक तथ्य के कारण समान रूप से है, तो उसे हमें सामान्य सामाजिक तथ्य मानना चाहिए। और अगर इससे विपरीत स्थिति है तो उसे हमें व्याधिकीय सामाजिक तथ्य के रूप में स्पष्ट करना चाहिए। उसके बाद में उसने समाज के विकास के स्तर की बात की है, अर्थात कोई भी तथ्य अगर समाज के विकास के स्तर के अनुरूप है, क्योंकि सभी समाज के विकास के समान स्तर पर खड़े हुए नहीं हैं, विकास की समान रेखा पर खड़े हुए नहीं हैं, अलग अलग समाजों के विकास का स्तर अलग अलग है। इसलिए जब हम जिस समाज में सामाजिक तथ्य का अवलोकन कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उस समाज का विकास का स्तर क्या है। अगर उस समाज का विकास का स्तर आदिम अवस्था का है तो हो सकता है कि वर्तमान समाज में हम रहने वाले लोग जिसे व्याधिकीय तथ्य मान रहे हैं वो उस समाज के अनुसार सामान्य सामाजिक तथ्य। तो इस तरह से इमाइल दुर्खीम ने 4 नियमों को स्पष्ट किया। साथ में ही हमें ये भी स्पष्ट कर लेना चाहिए इमाइल दुर्खीम के अनुसार कि ये भी आवश्यक नहीं है कि आम लोग जिस तथ्य को सामान्य या व्याधिकीय मान रहे हैं उसी के अनुरूप समाजशास्त्री भी माने, क्योंकि दुर्खीम ने स्पष्ट किया है कि जैसे अपराध है, अपराध को आम लोग एक व्याधिकीय तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि समाजशास्त्रियों के लिए अपराध एक सामान्य सामाजिक तथ्य है, क्योंकि अपराध के कारण समाज में एकीकरण, संगठन एवं एकता का विकास होता है। इस वजह से अपराध को भी इमाइल दुर्खीम एक सामान्य सामाजिक तथ्यों के रूप में स्वीकार करता है। तो इस तरह से हम इमाइल दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य क्या होते हैं उसके अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट कर सकते हैं। उसके अनुसार सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं को स्पष्ट कर सकते हैं। उसके अनुसार सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों को भी स्पष्ट कर सकते हैं और उसके अनुसार सामाजिक तथ्यों के प्रकारों को या सामाजिक तथ्यों के भेद को स्पष्ट कर सकते हैं और सामाजिक तथ्यों के भेद के क्या नियम हैं उन नियमों की भी हमने वर्तमान समय में चर्चा करी है। तो इस तरह से इमाइल दुर्खीम फ्रांस का एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री था जिसे समाजशास्त्र के अंतर्गत एक तरह से
क्लासिकल सोशलॉजिस्ट के रूप में माना जाता है और चूंकि प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से थे, यद्यपि इन्हें अगस्ट कॉम्टे का उत्तराधिकारी कहा जाता है क्योंकि अगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को जन्म दिया और अगस्ट कॉम्टे फ्रांस के ही रहने वाले थे, इमाइल दुर्खिम भी फ्रांस के ही रहने वाले थे। तो इस तरह से हम सामाजिक तथ्यों को इमाइल दुर्खिम के अनुसार स्पष्ट कर सकते हैं। अगली कक्षा में हम इमाइल दुर्खिम के द्वारा समाज में श्रम विभाजन का जो सिद्धांत दिया था उसके बारे में जिक्र करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।